आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क, आपका अपना नेटवर्क। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं कौन, आपके अपने मंत्री जी चौधरी श्री लक्ष्मी नारायण जी। और आप देख ही सकते हैं आसपास के वातावरण को, और आसपास के वातावरण को देखकर समझा जा सकता है व्यक्तित्व कि किस रूप में खड़े हैं, आसपास लोग कौन खड़े हैं। तो सभी लोग आपके बहुत ही कट्टर समर्थक खड़े हैं, और जब इतने सारे समर्थक खड़े हैं तो जरूर आप एक व्यक्तित्व बड़े हैं, और आपने हमेशा इतिहास जड़े हैं। एक बार फिर से एक इतिहास रच दिया है। ये कहा जाता था कि छाता विधानसभा क्षेत्र में अल्टा पलटी चलती रही। आपको क्या लगता था कि इस बार जो जनता, या आप तो आकलन कर लेते हैं, आप तो उस श्रेणी में आ गए हैं कि इतना भी पता लगा लेते हैं कि फलानी गली से, फलाने गांव से इतने वोट को मिले, टोटल आपका लगभग सही भी बढ़ जाता होगा। ये पूरे देश में कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है जी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत से भ्रम तोड़े हैं। जो चला आ रहा था कि नोएडा जो चीफ मिनिस्टर जाता है वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहता, दोबारा आता नहीं है। योगी जी कम से कम 15 बार नोएडा गए और 15 बार ही रुके रात को। वे योगी हैं। मुझे लगता है आप योगी की परिभाषा नहीं जानते। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वे तो योगी हैं। वे योगी है ना, तभी तो 15 बार चले गए। आप प्लीज मेरी बात, योगी गृहस्थी भी हो सकता है। योगी गृहस्थी क्यों नहीं हो सकता है? केवल व्हाई नॉट? केवल अविवाहित योगी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, योग का मतलब है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ मैं योगी हूँ। बिल्कुल नहीं, आपने उनके बारे में कहा ना, तो वास्तव में उनका लोहा तो आज पूरे प्रदेश ने मान लिया है। हाँ बिल्कुल। और आप क्या मानते हैं, अपनी जीत का श्रेय मुख्य रूप से किसको देना चाहते हैं? क्या लगता है कि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम जी, मोदी और योगी जी की नीतियों के कारण जी, जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, मोदी जी का नारा यथार्थ है। जी। मंत्री जी कितने वोटों से जीते हैं इस बार आप? मुझे 52.18% वोट मिला है कुल टोटल, और मेरी जीत तो लगभग 49,000 वोटों से। और पिछली बार आप जीते थे? पिछली बार मैं जीता था 65,000 वोट से, लेकिन कुल टोटल वोट का मुझे मिला था 51%। इस बार आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जीत का अंतर घटा है जी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सम्मानजनक जीत लेकिन आपने दर्ज कराई मुझे है। जितने वोट मिले जी अब के मुझे 8,000 वोट उससे ज़्यादा मिले हैं। जी मेरे जीवन का ये इतिहास रहा है 12 चुनावों में जी कि छाता में मैंने सन 85 में पहला चुनाव लड़ा जी 20,108 वोट पे मेरी जीत हो गई थी। जी। और उससे लेके आज तक मैंने जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में छाता में मेरा वोट बढ़ा है जी। पिछली बार 1,70,000 वोट मिला मुझे, अब के 1,24,000 वोट मिला जी। मंत्री जी, आपने बड़े चुनाव लड़े हैं और कुछ हारे भी हैं, और आज आप जीते हैं तो काफ़ी लोग हारे भी हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जान लें, कौन कौन से लोग आपकी पार्टी के आज जीत गए हैं और कौन कौन से हार गए हैं। देखिए ऐसा है, और जो हार गए हैं उनके लिए आप क्या एक दिलासा देने के रूप में कि अगला चुनाव आने वाला है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही संगठित और अनुशासित होता है। हारने और जीतना तो ये चलता रहता है, तो जीवन के और राजनीति के खेल हैं। अगर पार्टी के लोगों को हटा दें, जो अन्य लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों हार गए?
इसके लिए एक प्लेयर के रूप में आप बताएं कि आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है। देखिए, मैंने बताया ना, वो अपने प्रतिद्वंदी के लिए ही नहीं। बहुत से कारण हैं जी जीत के भी और हार के जी, भी। लेकिन जो मुख्य रूप से मूल फैक्टर रहा है उत्तर प्रदेश में, जी वो आदरणीय योगी जी के और मोदी जी की लोकप्रियता जी रही है। जी 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 और दूसरा, हमारा जो भी जैसे प्रतिनिधि ने जी विकास के कार्य किए हैं, जनता की सेवा की है, जी वो आधार रहा है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जहाँ जहाँ जितनी मेहनत की है, जी। उसका ही फल है। और अन्य राज्यों के परिणामों पर कुछ कहना चाहें अगर आप। बिल्कुल बड़े संतोषजनक परिणाम है। देखिए, पंजाब में तो सबको मालूम था जो जी। हुआ है। बाकी उत्तराखंड में बार बार सर्वे भी कह रहा था और भी कह रहे थे कांग्रेस की भी बन सकती है, जी वहाँ बम्फर मेजोरिटी आई है। जी मणिपुर में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है। चुनावों ने ये सिद्ध कर दिया है जी कि देश की जनता मोदी जी के साथ 2014 से आज तक जी एज इट इज भारतीय जनता पार्टी में के सिद्धांतों में विश्वास करके, मोदी जी के कार्यों में विश्वास करके, नीतियों में विश्वास करके जनता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, एक बड़ा लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, आप थोड़ा सा कई बार मेरे ऊपर नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब ये पूछते हैं कि आप गलत हैं, तब आपको ये कहने का मौका मिलता है कि नहीं, हम सही हैं। तो आप क्या सोचते हैं अपने चुनाव को लेकर पूरा, कि ये जो चुनाव आपका रहा और टोटल इसमें जो वोटिंग परसेंटेज रहा, इसमें आपका अपना व्यक्तिगत कितना रहा, और मंत्रालय का मुख्य प्रश्न था, वो हम भटक गए थे थोड़ा सा, कि मंत्रालय को लेकर लोगों की जिज्ञासा है कि मंत्रालय अब सेम रहेंगे। चुनाव नहीं होता जी। हमारे यहाँ तो कमल का फूल लगता है जी और सभी कार्यकर्ता उस कमल के फूल के जो समर्थक हैं, जी, वो सब चुनाव लड़ते हैं। थोड़ा सा हम भटक गए थे, ध्यान कर रहे थे, अचानक हमारा कोई व्यक्तिगत बात हो जाती जो कुछ है। है हम वो ये बात- जानना चाह रहे थे, लोगों की, आपके समर्थकों की जिज्ञासा है कि मंत्री जी का मंत्रालय अब यही रहेगा, सरकार में क्या कुछ आगे का परिदृश्य सामने आने वाला है। हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी। ये भी एक चर्चा चल रही है कि चौधरीयों को साधने के लिए लक्ष्मी नारायण जी को तो मंत्री बनाना ही पड़ेगा। जिस लायक, ये मैं निष्पक्ष भाव से बोल रहा मैं भी हूँ, जो मैंने एक निष्पक्ष चर्चा भाव से सुनी ही कह है। रहा हूँ। मैं भी निष्पक्ष भाव से कह रहा हूँ। जी हमारी पार्टी अनुशासित है। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे बखूबी निभाता है। अच्छा, मुझे जो भी आज जिम्मेदारी की दी अपनी जाएगी- मथुरा की सबसे सुंदर जीत पर बोलिए, आप किसको मानते हैं? एक नंबर की जीत किसको मानते हैं? पूरी 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी को मानते हैं या किसी और को? अरे, सबकी सुंदर जीती तो हुई है। अच्छा, आज तक किसी पार्टी को 5 सीट नहीं मिली, बिल्कुल सीट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इससे बड़ी ही बात और क्या होगी। और जो हार गए उनके लिए कुछ नहीं बोले हैं आप? अब जो हार गए हैं वो जनता से जाके पूछे क्यों आ रहा है। जय हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी, छाता क्षेत्र के विजयी भाजपा प्रत्याशी। एक बार फिर से आपने इतिहास रचा है और हमने आपसे ये बातचीत की, आपने इतना वक्त हमें दिया, इतनी बातचीत आपने हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।